खबर जनपद ऊधम सिंह नगर की घड़ीमा से है, जहां पिटीशन राइटर स्टाम्प पेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष सिंह राणा के नेतृत्व में एसोसिएशन के सदस्य और राजन बीच निवासी कंजाबाग मंगल कुमार पुत्र छोटेलाल की जमीन हड़पने तथा जानमाल की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। ज्ञापन के मुताबिक खटीमा निवासी राजगौरव सोनकर तथा खेतल चंडा खाम निवासी अमित कुमार राणा पर जमीन हड़पने तथा जानमाल की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। मंगल कुमार ने बताया कि वर्ष 1977 में भूमि के असल खातेदार जोगीदास पुत्र बमुना से उसके पिता ने 0.8820 हेक्टेयर जमीन स्टाम्प के जरिए खरीदा था, जिस पर वह काबिज काश्त चला रहा है। लेकिन अमित कुमार राणा व राज गौरव सोनकर ने षड्यंत्र के तहत मूल खातेदार के परिजनों से साठगांठ कर जमीन अपने साथी के नाम करा दिया है। वही मंगल तथा उसके परिजनों को जबरन जमीन बेचने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की लगातार धमकियां दी जा रही तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। साथ ही जमीन खाली करने हेतु जबरन प्रयास किया जा रहा है। इस घटना से मंगल तथा उसका पूरा परिवार डरा सहमा है। वहीं एसोसिएशन ने चेतावनी दिया है कि यदि मंगल व उसके परिजनों के साथ कोई अनहोनी घटना होती है तो उसका पूरा जिम्मेदार राज गौरव सोनकर तथा अमित कुमार होंगे। साथ ही एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने अविलंब जांच कराकर मंगल सिंह तथा उसके परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगाई है। वही इस मामले में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जांच करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा मुरकला में जो मेरे पिताजी ने उन्होंने सन 1977 में जरी तरी स्थान से खरीदी थी और उस पर तब से हम खेती करते हुए आए हैं। आज तक हम चले आए हैं सर, खेती बाड़ी करते हुए चल रहे हैं। करीब 1.5 साल के आसपास हो गए। कोई मंत्री जी हैं राजगौरव सोनकर जी, वो मेरे पास आए कि मंगल जी आप जमीन बेचेंगे क्या? तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बेच पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने करीब 5-6 महीने समय गुजरा। उसके बाद पीछे मेरी ज़मीन का क्या हुआ मुझे नहीं पता। उनके कागज़ों में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने किसी व्यक्ति से मिलकर अमित राणा है और उनके पिता जो भी हैं और खेत के असल मालिक से मिलकर उसको अपनी बंदे के नाम रजिस्ट्री कराई है और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया है। जब दाखिल खारिज हो गई उसके बाद मेरे को पता लगा कि मैंने अरे ऐसा क्या हो गया, तो गौरव का सोनकर का फ़ोन आया मेरे पास कि मंगल जी जमीन बेच लो। मैंने कहा नहीं बेच पाऊँगा, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ हैं? तो मेरे बारे में जानकारी मेरे तहसील से ली गई है और मेरे घर पे भेजे गए कि मतलब मैं किस कास्ट का हूँ वगैरह वगैरह। मेरे पास SC/ST मुकदमा लगाने के लिए स्टेप से और जब पूछताछ की गई तो मैंने घर वालों से राय ली। जबरन मतलब मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा कि चलो ठीक है, अगर कोई माध्यम निकलेगा बेचने का तो देख लूँगा मैं। तो इसमें गिरधर राणा जी उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि चल ठीक है बात विचार करके देख लेंगे और उन्होंने शायद कुछ पैसे भी दिए मेरे को। लेकिन अब वो जब मेरी फाइनल की डेट मैंने पैसे उठा के किसी ज़मीन वाले को दे दी जहाँ पर मैंने ज़मीन ली है। अब वो पैसे देने से मुझे मना कर रहे हैं, बोले कि ये ज़मीन हमारे नाम हो गई है, अब तुम्हें जो खड़ना है तुम्हें तहसील के अलावा जहाँ पे कहीं जाना है बाहर कहीं जा सकते हो। तो कितनी ज़मीन है? पूरा 13 बीघा का टुकड़ा था जिसमें 6.5 बीघा हमारे भाइयों ने किसी को बेच दी थी। ठीक है, तो 6.5 बीघे का सौदा हुआ था हमारे 15 लाख बीघा से, करीब 30 के आसपास दिया गया। बाकी पैसा गया था मांगने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। आजकल आप तक टाल मटोल की। अभी शनिवार शुक्रवार को शाम को एक भेंट भी हुई थी, तो उन्होंने मेरे संग अभद्रता की और बोले कि तुम्हें जो करना है कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा किसी कुछ पैसे कैश आए थे, कुछ मेरे खाते में आया था। पूरा पैसा गिरधर राणा जी ने और अमित राणा ने। कभी मिला नहीं आपको पैसा? जी नहीं। अब क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो करना कर लो, साथ में हमारी पकड़ है और कहीं से कहीं तक तुम्हें जाना चले जाओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जाए तमंचा कनपट्टी पे लगाए, कनपट्टी पे तमंचा लगा देंगे, अमित राणा एसडीएम साहब से बात हुई, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम इसको बारीकी से जांच करेंगे इसमें और जो भी होता है करते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमें सर न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए सर, पैसा चाहिए हमको। बाकी बच्चों को कोई जहर देके थोड़ी मार देंगे, हम छोटे बच्चे हैं घर में हमारे। चाहते हैं हमें जो हमारी जमीन उन्होंने ली है, अब जमीन तो वापस करेंगे नहीं हमको तो हमारा पैसा चाहिए वापस। सही है,
हमारे जोते हुए गेहूं भी हमें उन्होंने खेत पूरा मकान तैयार कर दिया है। बोले कि हम फसल के पैसे कीमत देंगे, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने हमें। पैसे नहीं दिए तो परेशान कर दिया है। अगर उनको जान से मारने के होटल में हम मीटिंग देंगे। करेंगे, पैसे देंगे, कभी कह रहे वहाँ मीटिंग करेंगे, ये दिन की रात भागा दौड़ी कर रहे हैं। और जब वहाँ जाने पे कह रहे अगर नहीं होता तो आगे क्या अपना हम यहाँ बैठे हैं, सब यही लेके आएंगे, यही बैठेंगे पूरा परिवार, फांसी लगाएंगे, मरेंगे भी यहीं, अनशन पे बैठेंगे। और अनशन पे यहीं बैठेंगे, यहीं मरेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनीता देवी है। मेरा नाम टीना देवी। की आरू लैंड थी, उसको मंगल कुमार करके व्यक्ति ने उनसे स्टाम्प पेपर में लगभग 1970 में खरीदी थी। लेकिन उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष ने इससे रजिस्ट्री करवा ली दूसरे थार के नाम है। उसकी इसमें विरासतन भी दर्ज हो गई है, क्योंकि विरासतन तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि अगर जिसके नाम में भूमि दर्ज है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक विरासतन दर्ज हो जाती है। अब जो मंगल राय है जिसने स्टाम्प पेपर में खरीदा, उसका ये आरोप है कि भूमि में मेरे से ज़बरदस्ती ली गई, कब्जा मेरा ही है और उसकी 143 भी करवा ली गई। बीच में उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था, उस ऑब्जेक्शन को इन्होंने स्वयं हटा दिया था, लिहाजा उस हिसाब से 143 जमीन की अतिशय घोषित हो गई थी। अब इनका आरोप यह भी है कि जब मेरे से ज़मीन के लिए इन्होंने ज़मीन के एवज में 38 लाख के समथिंग इसको अमाउंट दिया था चेक के रूप में, वो चेक अभी ऑनर नहीं हो पाया है। मेरे से अकाउंट में पैसा नहीं, क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने मंगल राय को सलाह दी है कि आप इसकी चेक को बैंक में प्रस्तुत करें और उसके बाद जो भी निकल के आता उसमें काटें। तो राजस्व विभाग भी जांच करेगा उसमें? राजस्व विभाग उसमें जांच करेगा कि विरासतन सही दर्ज हुई है और या रजिस्ट्री, क्योंकि रजिस्ट्री तो कोई भी कर सकता है, उसका दाखिल खारिज अगर इनका कहना है कि हम दाखिल खारिज में ऑब्जेक्शन लगाए तो दाखिल खारिज तब तक नहीं हो जब तक उनका ऑब्जेक्शन निराकरण नहीं हो। सर थारू जनजाति भूमाफिया लोग संलिप्त हैं जो ऐसा प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। थारू की लैंड को, थारू लोग सीरियस आगे होते हैं, उनके लैंड को नाजायज़ रूप से खरीद रहे हैं और एक तरह से रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है जिस तरह हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें और थारू से भी ये मेरी तरफ से एक आग्रह होगा कि ऐसे किसी को ज़मीन ना बेचे, क्योंकि थारू से थारू को ही एसटी से एसटी को ही लैंड बेची जा सकती है। अगर वो एसटी नॉन एसटी ज़मीन को बेचता है तो वो राज्य सरकार में नहीं हो जाती। तो ये मान सकते हैं कार्रवाई